हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस आईपीओ के बारे में। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस आईपीओ के तीसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 3 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितनी आप लोगों को देखने को मिल रहा है और आखिरी दिन देखा जाए तो क्या कुछ कमाल किस कैटेगरी में किया गया है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में जिस तरीके की हलचल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कितनी प्रॉफिट इस आईपीओ में बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंत देखिएगा और इसी तरीके की डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर रखिए और कमेंट में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है वहाँ भी जुड़ सकते हैं, आपको टाइमली छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। पहली बात, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को यदि हम लोग समझते चले तो गो डिजिट आईपीओ, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो 15 मई से आईपीओ ओपन हुई थी। और देखा जाए तो इस आईपीओ में 16 मई, 17 मई और 18 यहाँ पे देखा जाए तो 17 मई आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ कंपनी का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग कंपनी की जो कटअप प्राइस है 272 रुपीज़, इसी कटअप प्राइस पर आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी थी। यानी कि आप लोगों ने यदि रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किया और 55 इक्विटी शेयर सेलेक्ट किया होगा और कटअप प्राइस यदि आपने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे तो ही जाकर आप लोग को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज को देखते हैं, टोटल इशू साइज को यदि हम लोग देखें तो 2614 करोड़ की टोटल इशू साइज आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसकी टोटल इशू साइज को यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें से लगभग यहाँ पे 1125 करोड़ को देखें तो फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास जाएगी और लगभग 1489 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है जो कि प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कुछ अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं तो उनके पास से पैसे जाते हुए देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आने वाले समय में पैसे की यहाँ पे यूज होने वाली बुक विल इशू आईपीओ है, पीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी किस तरीके से कैसे आप लोगों को शेयर के रिजर्व पोर्शन की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज में से 75% पोर्शन क्यूआईबी के पास गई है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। काफ़ी बड़े अच्छे नाम इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट में हम लोग को देखने को मिली थी। देन यहाँ पे देखा जाए तो 15% एचएनआई कैटेगरी को 10% ही रिटेलर्स कैटेगरी को यहाँ पे एलोकेट करा गया है। कंपनी बुक वेल इस आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और कंपनी की यदि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 मई को जो शेयर है वो यहाँ पे एलोकेट करा गया था और एंकर इन्वेस्टर को 4,35,57,900 इक्विटी ऑफ शेयर लगभग 1,176 करोड़ की वैल्यू की एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करी गई है, जिसमें से 20% की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 20% शेयर 20 मई की बात करते हैं तो इसके एंकर इन्वेस्टर को में से 50% शेयर की जो लॉक इन पीरियड टाइम रहने वाली है, जो शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो यहाँ पे 20 जून को 50% शेयर को सेल कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ 50% को 90 दिनों की जो लॉक इन पीरियड टाइम है वो समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 19 अगस्त को यहाँ पे शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगी। गो डिजिट यहाँ पे आईपीओ को यदि हम लोग देखिए आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स, यदि आपने इस आईपीओ में 15 मई, 16 मई या 17 मई इन तीनों डेट में से किसी भी डेट को यदि आपने अप्लाई किया है तो 21 मई आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं मिलने पर 22 मई को यहाँ पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 22 मई को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 23 मई को एक कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। कहाँ पे? तो बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। वैसे तो इस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उससे यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आपको 4,32,57,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करा जा चुका है। कितने करोड़ की वैल्यू की? यहाँ पे 2500 करोड़ की वैल्यू में से 1,176 करोड़ की शेयर की वैल्यू एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करी गई है। यदि हम लोग क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 12.56 टाइम्स से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 2,88,38,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में यहाँ पे 36 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में जो अमाउंट्स की इन्वेस्टमेंट क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आई है सबसे ज़्यादा यहाँ पे सभी कैटेगरी में से देखने को मिली। वैसे जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके की नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुई। लगभग देखा जाए तो 9,853 करोड़ की बोली क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अपने कैटेगरी में सब्सक्राइब करते हुए भी देखने को मिले। लगभग 12.5 गुना क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यदि हम लोग बात करें एचएनआई कैटेगरी की तो एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ लगभग 7.22 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 1,44,19,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में देखा जाए तो लगभग 10,41,49,980 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 2,832 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 8.28 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 96,12,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 7 करोड़ 95 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगाई है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो
2164 करोड़ की बोली 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में बिग एचएनआई कैटेगरी में इस आईपीओ में पैसे आते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्यूआईबी ने इस आईपीओ में पैसे लगाए, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग 1:30 बजे तक ये आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो जानी चाहिए थी, तो ही जाकर यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स मानी जाती है। जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होने की उम्मीद थी, उस तरीके के नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ 1:30 बजे तक सब्सक्राइब नहीं होते हुए देखने को मिला। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने दोपहर वाले वीडियो 2 बजे जो आप लोगों के लिए अपलोड किया था, उसमें हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से कैसे है। रिस्क लेने वाले के लिए आईपीओ सही है, रिस्क नहीं लेने वाले के लिए ये आईपीओ उतनी लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं लग रही है। तो आपने क्या इस आईपीओ में अप्लाई किया है या अवॉइड किया है, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वैसे तो इस कंपनी को देखें तो लगभग आप लोगों को 8.28 टाइम्स बिग एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 5.11 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग 48 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 2 करोड़ 45 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 668 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 5 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जो कि काफ़ी अच्छी और बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो 4.24 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 96 लाख 12 हज़ार इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 4 करोड़ 7 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 1109 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 4 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में एक लॉट भी आपने अप्लाई किया तो 3 एप्लीकेशन में से लगभग 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली। यानी कि लगभग आप लोगों को इस आईपीओ में 25% चांस बन रही है कि रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट इस आईपीओ मिलते हुए देखने को मिल जाए। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो 9.59 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग 5 करोड़ 28 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 50 करोड़ 71 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। अमाउंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 13,795 करोड़ की ही सिर्फ और सिर्फ इस आईपीओ में बोली लगी है, जो कि उतनी जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे मीट नहीं करी है। इसी कारण से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में उतनी हलचल देखने को नहीं मिल रही। वैसे भी यदि हम लोग बात करें तो पहले दिन जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई थी उतनी यहाँ पे चल जाने वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे दूसरे दिन जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था वो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स एड नहीं कर रही थी, क्योंकि दूसरे दिन कम से कम आईपीओ को 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होनी चाहिए थी, तो ही जाकर इस आईपीओ में आज की जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन को कंपनी के नंबर ऑफ टाइम्स जितनी सब्सक्राइब होनी चाहिए थी उतनी सब्सक्राइब हो पाती, लेकिन यहाँ पे उस तरीके के नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए नहीं देखने को मिला है। तो आप लोगों को देखा जाए तो पर्सनली मैंने यहाँ पे कुछ डीमैट अकाउंट्स अप्लाई किया है, लेकिन जिस तरीके की एग्रेसिवली इस आईपीओ अप्लाई करने की प्लानिंग थी उतनी यहाँ पे प्लानिंग इस आईपीओ में नहीं रही है। उस तरीके से मैंने यहाँ पे अप्रोच इस आईपीओ के रिगार्डिंग नहीं की। रही बात इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें आप लोगों को काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिली। लगभग 20 रुपये के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम चली गई हुई थी, लेकिन यहाँ पे 272 रुपीज़ पे फिर से 10 रुपये के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिली। 282 रुपये के पास इसकी जीएमपी दिखने की जा रही है। लगभग 4% तक ही प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिले। किसी तरीके की कोई भी उतनी अच्छी प्रॉफिट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है तो ही यहाँ पे चौंकाने वाली लिस्टिंग एंड आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्काउंट में भी लिस्टिंग एंड आने की पॉसिबिलिटी और चांस बनते हुए देखने को मिले। वैसे इस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे, डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट, तो चैनल से जुड़िएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।